जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज टैली प्राइम का क्लास नंबर हम स्टार्ट कर रहे हैं 36, जिसमें हम सीखेंगे परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन आउट, परचेज पेमेंट विथ जीएसटी के साथ में। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हुए हैं 34 नंबर वीडियो और 35 नंबर वीडियो, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से 34 और 35 नंबर वीडियोज़ को आप ज़रूर वॉच कीजिए ताकि ये वीडियो आपको अच्छा से समझ में आ सके। वहाँ पे हमने परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर के बारे में बात की है विदाउट जीएसटी के बारे में, यानी बिना जीएसटी के। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे परचेज ऑर्डर विथ जीएसटी के बारे में। तो अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर के जरूर वॉच करें। आइए हम स्टार्ट करते हैं जीएसटी के साथ में परचेज ऑर्डर की एंट्री कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम टैली को ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे जीएसटी ऑप्शन को यस कर लेते हैं। तो जीएसटी ऑप्शन यस करने के लिए आपको जाना है कंपनी ऑप्शन में, यहाँ से जाना है आपको फीचर ऑप्शन में। यहाँ से आपको जीएसटी का एक ऑप्शन दिखाई देगा इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसे यस कर लेना है और जीएसटी नंबर कोई भी रैंडम अपने कीबोर्ड से यहाँ पे पुट कर लेना है, यानी डाल लेना है। फिर इंटर करके इसे फाइनल एक्सेप्ट कर लेना है। फिर इंटर करके इसे भी फाइनल एक्सेप्ट कर लेना है। अब आपके टैली में जीएसटी ऑप्शन यस हो चुके हैं। अब आप आसानी से काम कर सकते हैं। तो आपको वर्क करने के लिए यानी परचेज ऑर्डर करने के लिए जाना है यहाँ से वाउचर ऑप्शन में। वाउचर में जाने के बाद यहाँ से जाना है अदर वाउचर में। फिर यहाँ पे परचेज ऑर्डर आपका कहीं पे भी दिखाई नहीं देगा, तो आपको शो इन एक्टिव ऑप्शन पे चले जाना है और यहाँ से परचेज ऑर्डर को यस कर लेना है। ये रहा आपका परचेज ऑर्डर ऑप्शन। शॉर्टकट की होता है Ctrl+F9। तो Ctrl F9 भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपके टैली में ये एक्टिव नहीं होगा तब तक ये खुलेगा भी नहीं। तो पहले आपको यहीं पे क्लिक करके और एक्टिव बटन पे यहाँ से एक्टिव नाउ तो यस कर लेना है, तो परचेज ऑर्डर आपका ओपन हो जाएगा। अब ये रहा आपका परचेज ऑर्डर की एंट्री। अब इसमें हम आसानी से एंट्री करेंगे जो सामान मुझे ऑर्डर करना हो। तो कोई भी सामान ऑर्डर करते हैं, जैसे मान लिया जाए एक एलईडी ही ऑर्डर करते हैं हम, तो यहाँ पे देखिएगा सप्लायर्स इनवॉइस नंबर आपका जो है ऑलरेडी यहाँ पे नंबर्स 1 शो कर रहा है। पार्टी नेम पूछ रहा है पहले, तो पार्टी का नाम डालेंगे, किस पार्टी को ऑर्डर कर रहे हैं, जिस पार्टी को भी ऑर्डर कर रहे हैं उस पार्टी का नाम डालेंगे। तो ऑल्ट सी करेंगे और यहीं पे एक पार्टी नेम बनाते हैं, जैसे मिस्टर ए। हम मिस्टर ए को ऑर्डर कर रहे हैं तो मिस्टर ए का लेजर चला जाएगा संडी क्रेडिटर में, तो इसको डाल लेंगे संडी क्रेडिटर में। बिल बाय बिल ऑप्शन को यस रखेंगे और इंटर करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेंगे और कोई चेंजिंग नहीं करनी है। अब यहाँ पे ऑर्डर डिटेल्स पूछेगा, इसे भी इंटर करके आप एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपसे यहाँ पार्टी डिटेल्स पूछेगा, तो पार्टी डिटेल्स को भी इंटर करके आप एक्सेप्ट कर लेंगे। अब पूछेगा ऑर्डर नंबर, ऑर्डर नंबर कितना है, तो मान लीजिए ऑर्डर नंबर 5 है तो ऑर्डर नंबर 5 दे देते हैं। उसके बाद आपसे पूछेगा परचेज ऑर्डर का लेजर, तो यहाँ पे परचेज लेजर पूछ रहा है तो क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और लिखेंगे परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर। अब परचेज ऑर्डर का लेजर कहाँ जाता है, तो परचेज ऑर्डर का लेजर अंडर परचेज अकाउंट में जाता है। तो यहाँ से परचेज अकाउंट को चूज करके इंटर करेंगे। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, असेंबल वैल्यू कैलकुलेशन नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी को अप्लीकेबल रखेंगे, एचएसएन एज पर कंपनी ग्रुप और जीएसटी रेट डिटेल्स भी एज पर कंपनी ग्रुप रखेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे, तो परचेज ऑर्डर का लेजर आ जाएगा। अब आपसे पूछेगा नेम ऑफ आइटम, कौन सा आइटम आप ऑर्डर लेना चाहते हैं यानी ऑर्डर करना चाहते हैं, तो ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और यहाँ पे बना देते हैं LED, LG LED लिख लेते हैं। चलिए LG का LED हम ऑर्डर कर रहे हैं। अंडर क्या चीज़ में जाएगा, तो अंडर LED में जाता है, या फिर आप टीवी में कर सकते हैं, तो ऑल्ट सी कर लीजिए और एक अंडर बना लीजिए टीवी। अंडर प्राइमरी में जाएगा और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। यूनिट क्या होगा इसका, तो क्रिएट ऑप्शन में जाकर के पीस बना लीजिए, तो PCS का एक यूनिट बनाइए, पूरा नाम PICS। यूनिक कोड में भी डालिए PCS। नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस को 0 रखिए और एक्सेप्ट कर लीजिए। अब आपसे पूछेगा स्टैंडर्ड रेट, तो नो रहेगा। जीएसटी अप्लीकेबल, तो बिल्कुल अप्लीकेबल रहेगा। HSN डिटेल्स, तो स्पेसिफाइड डिटेल्स यहाँ पे क्लिक करेंगे, HSN में एक कोड डाल देंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन यहाँ पे छोड़ देंगे। फिर इंटर करने के बाद आपसे पूछेगा जीएसटी रेट डिटेल्स, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जीएसटी रेट डिटेल्स में स्पेसिफाइड डिटेल्स यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टैक्सेबिलिटी का टाइप टैक्सेबल रखेंगे और परसेंटेज 18% कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी LG के LED पे 18% टैक्स लगेगा। फिर हम इंटर करेंगे, टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे और इसे हम इंटर करके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट डेट आ जाएगा आपका, जिस डेट को आप ऑर्डर कर रहे हैं। फिर इंटर करेंगे तो आपसे क्वांटिटी पूछा जाएगा, क्वांटिटी कितना है, तो 10 पीस। रेट कितना है, तो 10,000 के रेट से इंटर कर लेते हैं। इंटर करने के बाद अमाउंट ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा, फिर इंटर करेंगे। अगर आपके पास सेकंड आइटम है तो ऑल्ट सी करके बनाइए, नहीं है तो क्या कीजिए, इसे आगे बढ़िए। तो हम सेकंड आइटम भी ले लेते हैं, ऑल्ट सी कर लेते हैं और एक और हम यहाँ पे ले लेते हैं टीवी MI LED। इंटर कर लेते हैं, इसे भी टीवी में डाल लेते हैं, इसे यूनिट पीस में डाल लेते हैं। जीएसटी अप्लीकेबल, HSN में स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर, HSN कोड डाल लेते हैं, डिस्क्रिप्शन छोड़ देंगे। जीएसटी रेट डिटेल्स में स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर पे क्लिक करेंगे। टैक्सेबिलिटी का टाइप टैक्सेबल रखेंगे, परसेंटेज 18 और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स और एक्सेप्ट कर लेंगे।
अब यहाँ पे डेट आ जाएगा ऑटोमेटिक, क्वांटिटी फिर ले लेते हैं, इसका भी 10 पीस रेट ले लेते हैं 15,000 के रेट से, इंटर कर लेते हैं, सामान आ जाएगा, फिर इंटर करेंगे। थर्ड आइटम है तो डालिए, नहीं तो एक बार और इंटर कीजिए। ऑल्ट सी करके एक लेजर बनाइएगा CGST के नाम से। CGST अंडर जाता है ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, तो इसे आप डालेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेज। क्या डालेंगे? ड्यूटीज एंड टैक्सेज। इंटर करने के बाद यहाँ से GST को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से CGST को सेलेक्ट करेंगे। परसेंटेज कैलकुलेशन हाफ हो जाता है 18 का, तो 9% आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा CGST। और इंटर करने के बाद यहाँ पे राउंडिंग मेथड हम रखेंगे नॉट अप्लीकेबल, फिर इंटर करके आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक टैक्स कट जाएगा। फिर इंटर करेंगे, ऑल्ट सी फिर से करेंगे और यहाँ बनाएंगे SGST के नाम से एक और लेजर। अंडर कहाँ जाएगा? ये ड्यूटीज एंड टैक्सेज में जाएगा। यहाँ से GST को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से SGST को सेलेक्ट करेंगे। परसेंटेज कैलकुलेशन 9% रखेंगे, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और इसे भी एक्सेप्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो LG और MI का दोनों LED यहाँ पे दिख रहा है, दोनों का अमाउंट दिख रहा है, साथ में दोनों का GST रेट दिख रहा है और टोटल अमाउंट यहाँ पे जोड़ करके आ गया। फिर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद नरेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं बीइंग परचेज ऑर्डर। ठीक है, सामान आपका ऑर्डर हो गया ऑर्डर नंबर 5 पे। अब आपको करना क्या है? इस सामान को रिसिप्ट करना है। मान लिया जाए जिस दिन ये सामान आपके पास वापस मतलब आ जाता है, वहाँ से ऑर्डर से आ जाता है, तो ऑर्डर से आने के बाद इसे रिसिप्ट करेंगे। तो रिसिप्ट करने के लिए अदर वाउचर में जाएंगे, सो इन एक्टिव पे जाएंगे, रिसिप्ट नोट को हम क्या करेंगे? यस करेंगे। तो ये रहा रिसिप्ट नोट, इसे इंटर करेंगे, एक्टिव कर लेंगे। रेफरेंस नंबर कितना था? 5, तो डाल लेंगे, डेट डाल लेंगे। पार्टी नेम किसको ऑर्डर किए? तो मिस्टर ए को, तो सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हम 5 नंबर ऑर्डर को सेलेक्ट करेंगे, इंड ऑफ लिस्ट करेंगे और इंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, फिर इंटर करके इसे भी एक्सेप्ट करेंगे। अब आपसे पूछेगा लेजर, तो परचेज का लेजर बना सकते हैं या परचेज ऑर्डर का भी लेजर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम परचेज ऑर्डर का ही लेजर रख लेते हैं। फिर हम इंटर करते हैं तो देखेंगे जो भी आपका ऑर्डर था ऑर्डर नंबर 5 पे, वो सारे चीज़ यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गए हैं। तो जो सामान आपका ऑर्डर था वो सारे सामान यहाँ पे अवेलेबल है। आप इसे क्या कर लीजिए? इंटर करके रिसिप्ट कर लीजिए। ठीक है, बस इंटर करके रिसिप्ट कर लीजिए। यहाँ पे इसे नो रखिए GST वे बिल को और यहाँ पे लिख लीजिए बीइंग रिसिप्ट, बीइंग ऑर्डर रिसिप्ट। ठीक है, बीइंग ऑर्डर्ड रिसिप्ट। तो आपका ऑर्डर क्या हो गया? रिसिप्ट हो गया। अब मान लिया जाए रिसिप्ट करने के बाद कुछ दिन बाद अगर देखते हैं तो प्रोडक्ट कुछ ख़राब निकल जाता है, कुछ टूटा फूटा हो जाता है या एक्सपायरी डेट कोई भी कारणवश अगर हमें रिटर्न करना हो सामान को, तो हम कैसे रिटर्न करेंगे? किसी कारणवश हम कोई सामान को रिटर्न करना चाहते हैं तो हमें रिटर्न करने के लिए यूज़ करना होता है रिजेक्शन आउट का। तो हम क्या करेंगे? अदर वाउचर में जाएंगे, सो इन एक्टिव ऑप्शन पे फिर से जाएंगे और यहाँ से रिजेक्शन आउट ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे, जो कि ये रहा रिजेक्शन आउट। शॉर्टकट की होता है Ctrl+F5। तो इसे सेलेक्ट करके एक्टिव कर लेंगे, रिजेक्शन आउट आ जाएगा। लेजर अकाउंट किस लेजर को रिटर्न करना है? तो मिस्टर ए को सेलेक्ट कर लिए, इंटर किए। सामान कौन सा रिटर्न करना है? तो LG का LED। ऑर्डर नंबर कितने पे था? 5 पे, सेलेक्ट कर लिए। 10 पीस आया हुआ था, कितना रिटर्न करना है? 1 पीस। ठीक है, और कोई सामान है तो लिखिए, नहीं है तो इंड ऑफ लिस्ट कीजिए। अगर मान लीजिए आपको और भी सामान यहाँ पे करना है तो MI का भी कर लेते हैं। ऑर्डर नंबर 5 में तो ये भी था, 1 पीस इसका भी रिटर्न कर देते हैं और इंड ऑफ लिस्ट कर लेते हैं, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये सामान आपका क्या हो गया? रिटर्न हो गया, वापस रिटर्न हो गया। अब बचा हुआ सामान का आप परचेजिंग कर ले और उसे पेमेंट कर दें। तो परचेजिंग करने के लिए यहाँ से परचेज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, परचेज ओपन हो जाएगा। सप्लायर्स नंबर डालेंगे, डेट डालेंगे, पार्टी नेम, किस पार्टी से परचेज कर रहे हैं? तो मिस्टर ए से कर रहे हैं क्योंकि ऑर्डर हम इसी को किए हुए थे। ऑर्डर नंबर कितना पे सामान था? 5 पे, तो 5 सेलेक्ट कर लिए और इंटर कर लिए। इंटर करने के बाद मिस्टर ए का यहाँ पे पार्टी डिटेल्स आएगा, इसे इंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। परचेज ऑर्डर का लेजर आएगा, तो अगर ये रखना है लेजर तो रखिए, नहीं तो क्रिएट ऑप्शन में एक लेजर बना लीजिए परचेज के नाम से। परचेज का लेजर भी अंडर परचेज अकाउंट में ही जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं होता है, वही सब रहेगा ऑप्शन। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रहेगा और एक्सेप्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सामान ऑटोमेटिक सारे चीज़ आपका फिल हो गए हैं, सिर्फ आपको इंटर प्रेस करना है और इस चीज़ को आपको क्या कर लेना है? एक्सेप्ट कर लेना है। अगर आप यहाँ गौर से देखेंगे तो LG का LED 10 पीस ऑर्डर था, जिसमें 10 पीस मैंने एक्सेप्ट भी किया था, लेकिन 1 पीस खराब होने के कारण हमने रिजेक्ट कर दिया था। तो अब परचेजिंग कितना हो रहा है? 9 पीस ही हो रहा है, ऑटोमेटिक आएगा आपका। फिर इंटर करेंगे, CGST SGST भी ऑटोमेटिक आएगा। ईओ बिल को नो रखेंगे और इस चीज़ को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये आपका परचेजिंग का काम हो गया। अब जितना का सामान परचेज हुआ है उसका पेमेंट कर लीजिए। तो पेमेंट करने के लिए हमें करना क्या है? यहाँ से पेमेंट ऑप्शन पे चले जाना है। पेमेंट में जाने के बाद यहाँ से मिस्टर ए को सेलेक्ट करके इंटर करना है। मिस्टर ए का पेमेंट यहाँ दिखा रहा है कि कितना है, 265,500। इंटर कर लेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस आएगा,
यहाँ से डाल लेंगे, पेंडिंग बिल आएगा इसे इंटर कर लेंगे, और कैश में पेमेंट हो रहा है तो यहाँ से कैश को सेलेक्ट करके हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये पैसा भी आपका पेमेंट हो गया। यानी कुल मिला के आपके सारे ऑप्शन कंप्लीट हो गए, आपके परचेज ऑर्डर भी हो गए, सामान को हमने रिसिप्ट भी किया, कुछ सामान ख़राब था तो हमने रिजेक्शन आउट करके उसे वापस भी किया, फिर जितना सामान बच गया उसे जीएसटी के साथ में परचेस किया, फिर जो पैसा था उसको पेमेंट कर लिया, साथ में सारे काम जीएसटी के साथ हुए। तो ये दोस्तों आसानी से आपका सारे काम जीएसटी के साथ हो गए। अब अगर इसे देखना चाहते हैं तो डे बुक में जा करके आसानी से सारे एंट्रीज को देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों पूरा वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट से आप पूरा वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको टैली प्राइम अच्छा से समझ में आ सके।